14,600 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं और यह निवेश आने वाले समय में प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए नई गति प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी माइलस्टोन की भूमिका रहेगी। इसमें नवकरणीय ऊर्जा है, फूड प्रोसेसिंग है, फुटवियर है, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है, बहुत सारे प्रकार से वो काम करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुनिया के सामने भारत को स्वदेशीकरण के भाव के आधार पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री का जो आग्रह है उसी भाव को हम बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और स्वदेशी के बड़े अभियान से जोड़ रहे हैं। आज कोलकाता में हमारा इंटरेक्टिव सेक्शन जो हुआ है इसके माध्यम से मुझे इस बात के लिए बड़ा आनंद आया है। पिछली बार जब हम कलकत्ता में आए थे तो पिछली बार भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, इस बार भी बड़ा रिस्पांस मिला है। सब मिला करके बहुत बड़े बड़े ग्रुप ने अपने यहाँ से जा करके यहाँ भी रोजगार कर रहे हैं और हमारे यहाँ करके भी रोजगार करने के लिए आश्वस्त किया है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 14,600 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं और यह निवेश आने वाले समय में प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए नई गति प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी माइलस्टोन की भूमिका रहेगी, जिसके माध्यम से 16,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, जिसमें सभी प्रकार के उद्योगपति हैं, इसमें नवकरणीय ऊर्जा है, फूड प्रोसेसिंग है, फुटवियर है, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है, बहुत सारे प्रकार से वो काम करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं एक बार फिर अपने सारी उद्योगपतियों को बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से वो यहाँ भी व्यापार व्यवसाय करें, हमारे यहाँ भी करें और यही हमारा मूल भाव भी है। अक्सर जैसे देखा जाता है कि यहाँ मुख्यमंत्री वो अक्सर बोलती है कि बंगाल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम कंपेयर करें कि यहाँ के बिजनेसमैन वहाँ जाए तो आप क्या बोलते? देखिए, हमारा कहना है कि उद्योगपति तो देश में कहीं भी व्यापार करते हैं, अब तो दुनिया में कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से देश के अंदर अगर यहाँ भी व्यापार करे और हमारे यहाँ भी करे तो राज्य अपनी अपनी पॉलिसियाँ बता करके व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है। हमारे यहाँ पर्याप्त लैंड बैंक है, सरप्लस बिजली है, हमारी सभी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं, देश के मध्य में भी है, ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहता है, लेबर की कोई हड़ताल नहीं होती, इसलिए बहुत सारी अनुकूलता मध्य प्रदेश की है। और यही कारण है कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार ये अभियान चलाया है। पिछली बार भी आया था तो लगभग 19,500 करोड़ के प्रस्ताव तब मिले थे। आज भी बड़े पैमाने पे हमको जो प्रस्ताव मिले, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन प्रस्तावों के बलबूते पर मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और यहाँ के उद्योगपतियों को अपने अपने क्षेत्र में वो भी प्रगति करेंगे। सर, आपने माइग्रेंट वर्कर्स की बात की कि वहाँ हड़ताल नहीं करता है, लेकिन माइग्रेंट वर्कर को लेकर एक जो यहाँ के लिए असुविधा हुई थी कि बंगाल से रिलेटेड जो माइग्रेंट थे उनके साथ थोड़ा उनको स्टॉप किया गया। नहीं, हमारे यहाँ तो कभी नहीं किया गया है। हमारे यहाँ इस बात में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है और हम ये मान के चलते कि राज्य के लोग एक दूसरे राज्य में आते जाते हैं। पूरा देश है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमको दुनिया के सामने भारत को स्वदेशीकरण के भाव के आधार पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री का जो आग्रह है उसी भाव को हम बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और स्वदेशी के बड़े अभियान से जोड़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।